हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली चार्ट के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिन पर बाइंग और सेलिंग मैक्सिमम अमाउंट में अट्रैक्ट होती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो यहाँ इस चार्ट में हमने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है। इन पॉइंट्स को बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट कहा जाता है और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। तो चलिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अलग अलग डिटेल में समझते हैं। सपोर्ट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सपोर्ट वो लेवल है जो किसी भी चीज को अपने से नीचे जाने से रोकता है। सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक जमीन पर खड़े हैं और अगर हम अपने हाथ में ली हुई बॉल को जमीन की तरफ फेंकें तो वो बॉल जमीन पर जाकर सपोर्ट लेगी और वहां से वापस ऊपर की तरफ चलेगी। इसी तरीके से जब भी कोई स्टॉक का प्राइस एक सपोर्ट लाइन के पास आता है तो उसके बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सपोज आज स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पर ओपन हुआ। 100 रुपए से प्राइस गिरते गिरते 95 रुपीज पर आया। 95 रुपीज पर बुल्स एक्टिव हुए और वो प्राइस को ऊपर 97 रुपीज तक ले गए। 97 रुपीज पर बेयर्स फिर एक्टिव हुए और उन्होंने उस प्राइस को 95 रुपीज तक ले गए, बट 95 का लेवल आते ही फिर से बुल्स एक्टिव हुए और मार्केट में स्टॉक का प्राइस बढ़ते बढ़ते 100 रुपए से ऊपर तक चला गया। तो जैसा कि आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि मार्केट ने 95 रुपीज़ के लेवल को रेस्पेक्ट किया। यहाँ रेस्पेक्ट करने का मतलब है कि 95 रुपीज़ के लेवल ने एक सपोर्ट लेवल की तरह काम किया और ये प्राइस आते ही मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिला। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिला दें तो ये बन जाता है सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहां पर सेलर्स से ज़्यादा बायर्स होते हैं। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सपोर्ट बेसिकली ट्रफ्स होते हैं। ट्रफ्स मतलब एक घाटी टाइप की इमेज बनती है और वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होती है। क्योंकि जब भी डिमांड होती है मार्केट में बायर्स आते हैं। बायर्स किसी भी प्राइस पर, बायर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पर स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो इस एग्जांपल में जैसा आपने देखा कि 95 रुपीज़ के प्राइस आते ही मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि 95 रुपीज़ पर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। सपोर्ट लेवल हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे होता है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केट का प्राइस जब 100 रुपये था और 95 रुपीज़ पर आके बाउंस बैक हुआ था, तो जब भी स्टॉक का प्राइस 95 से ऊपर होगा तो 95 रुपीज़ एक सपोर्ट लेवल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सपोर्ट लेवल को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो ये आयशर मोटर्स का कैंडलस्टिक चार्ट है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सपोर्ट बेसिकली ट्रफ्स होते हैं। ट्रफ्स मतलब गहराई होती है। तो जितने भी पॉइंट्स पर बाउंस बैक हुआ है तो हम उन सारे पॉइंट्स को एक सर्कल से इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जितने भी ट्रफ्स हैं उनको हमने सर्कल से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो अब हम इस चार्ट में सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सर्कल्स एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहे हैं। अब हम उन सारे सर्कल्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लेवल को एक सपोर्ट जोन भी कहा जाता है। तो आपने मार्केट में नॉर्मली सुना होगा कि सपोर्ट बेसिकली एक जोन होता है। तो अगर हम इनकी और शेडोज़ को, इसके आसपास की शेडोज़ को भी मिला दें तो एक और स्ट्रेट लाइन अगर हम क्रिएट करते हैं तो इसके बीच का जो एरिया बनता है, इसके बीच का जो प्राइस लेवल है वो बन जाता है सपोर्ट जोन। तो जब भी स्टॉक प्राइस इस सपोर्ट जोन के आसपास आता है या इस सपोर्ट लाइन के आसपास आता है तो मार्केट में ये मैक्सिमम चांस होता है कि इस प्राइस से स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक करेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सपोर्ट लाइन और सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को लाइन चार्ट पर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत ईजिली आप ड्रॉ कर पाएंगे।
तो चलिए सेम आयशर मोटर्स के चार्ट को एक लाइन चार्ट के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इस पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मार्केट ने बाउंस बैक लिया है। तो जितने भी ट्रफ्स हैं उनको अब हम एक स्ट्रेट लाइन में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो लाइन चार्ट पर आप एक सपोर्ट लाइन को बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इस लेवल से जस्ट ऊपर भी देख सकते हैं कि एक और पर्टिकुलर प्लेस पर प्राइस ने बाउंस बैक किया है। तो अगर हम उस लाइन को भी मिला दें तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सपोर्ट लेवल को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, तो जैसा कि आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को ऊपर जाने से रोकती है। सपोज अगर कोई प्लेयर एक रूम में खड़ा है और वो ज़मीन पर खड़ा होकर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है तो सीलिंग उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। बॉल वहाँ पर जाकर टकराकर वापस नीचे की तरफ आएगी। तो अगर हम इसको स्टॉक से रिलेटेड डेफिनेशन में बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल चार्ट में ऐसा प्राइस पॉइंट है तो जिसमें किसी भी स्टॉक पर ट्रेडर्स मैक्सिमम सप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं। मैक्सिमम सप्लाई का मतलब है कि जहां पर सबसे ज़्यादा बिग वाली एक्सपेक्ट की जाती है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट उस पॉइंट पर जाकर के वापस नीचे की तरफ आता है, इसलिए उस प्राइस पॉइंट को कहा जाता है रेजिस्टेंस पॉइंट। तो रेजिस्टेंस को भी बेसिकली एक लेवल या एक जोन की फॉर्म में ही क्रिएट किया जाता है। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सपोज किसी स्टॉक का प्राइस 95 रुपीज़ पर ओपन हुआ, बुल्स एक्टिव हुआ, बुल्स ने उस प्राइस को 100 रुपीज़ पर ले गए। 100 रुपीज़ पर सेलिंग आनी स्टार्ट हुई और वो उस प्राइस को गिराते गिराते 97 रुपीज़ तक ले आए। बट 97 प्राइस आते ही फिर से बुल्स एक्टिव हुए और वो उस प्राइस को 100 तक लेकर ही गए थे। बट 100 पर फिर से एक सप्लाई आई और उस सप्लाई आने के बाद मार्केट का प्राइस गिरते गिरते 94 रुपीज़ पर आकर दिन के एंड पर क्लोज हुआ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ का जो प्राइस पॉइंट है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस स्टॉक चार्ट पर पीक्स होते हैं और इनको रिएक्शन हाइज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती है। सो रेजिस्टेंस लेवल हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि चार्ट पर रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। सो हमने सेम आयशर मोटर्स के चार्ट को यहाँ पर ड्रॉ किया है। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें जितने भी पीक्स हैं उनको हम एक सर्कल से इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7-8 पॉइंट्स हैं जिनको हमने सर्कल से इंडिकेट किया है। ये सारे के सारे पीक पॉइंट्स हैं। अगर हम इन मैक्सिमम पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं उनको मिला दें तो ये जो लाइन बनती है ये बनती है रेजिस्टेंस लाइन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट कर दी है। तो इस लेवल पर जैसे ही स्टॉक का प्राइस पहुंचता है तो वहां पहुंचकर प्राइस हमेशा नीचे की तरफ आता है। आपने मार्केट में सुना होगा कि रेजिस्टेंस बेसिकली एक जोन होता है। तो अगर हम कैंडल स्टिक्स की विक्स को भी मिला दें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस जोन हमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस आयशर मोटर के चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें और खुद से रेजिस्टेंस लाइन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने का ट्राई करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी ये बताता है कि जब भी किसी स्टॉक प्राइस में एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच होता है, ब्रीच होने का मतलब कि जब भी रेजिस्टेंस लेवल टूटता है कि मार्केट का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला जाता है, उस टाइम पर वो अपनी नेचर बदलता है और जब भी प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेवल के पास आने की कोशिश करता है तो वो उस टाइम पर एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। मतलब जो लेवल अभी तक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उस लेवल के ब्रीच हो जाने पर वो लेवल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह, एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई में चेंज हो जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आयशर मोटर्स का ही कैंडल स्टिक चार्ट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पीक्स को मिला करके अगर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ पोलैरिटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जहां हमने रेड मार्क से इंडिकेट किया है, उस प्राइस पॉइंट तक जाते ही, उस लेवल तक जाते ही मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है। तो जैसे कि आप फर्स्ट एरो में देख सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में स्टॉक का प्राइस वापस नीचे की तरफ जाता है।
बट नवंबर मंथ में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच किया। तो अब ये जो लाइन ऑफ पोलैरिटी है ये अब आयशर मोटर के स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगी। जैसा कि हमने ग्रीन एरो से इंडिकेट किया है, जैसे ही स्टॉक का प्राइस लाइन ऑफ पोलैरिटी के पास आया तो लाइन ऑफ पोलैरिटी ने अब यहाँ सपोर्ट लेवल का काम किया और यहाँ से प्राइस टच होते ही वापस ऊपर की तरफ गया। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी या चेंज ऑफ पोलैरिटीज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि चेंज ऑफ पोलैरिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। चेंज ऑफ पोलैरिटी या प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करने जाएंगे तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बेसिस पर ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अब ये लेवल सपोर्ट बन चुका है या ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कुछ और चार्ट्स पर ड्रॉ करते हैं। हम लोग यहाँ ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट्स ओपन करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करके देखते हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर क्या मतलब है कि जब भी हम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं है, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधी लाइन से है। सीधी लाइन इस तरीके से भी किसी एंगल पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइस एक्शन पे कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है। मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट हमेशा ऊपर जाता है कुछ इस तरीके से। पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और इस तरीके से एक अप ट्रेंड क्रिएट होता है। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा उनके लोज पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ आप जैसा कि एक लो देख रहे हैं, दूसरा लो इसके ऊपर बना है और तीसरा लो उसके भी ऊपर बना है, जिसको बोला जाता है हायर लोज। तो अप ट्रेंड में हमेशा हायर लोज बनते हैं। तो अगर आप इन हायर लोज को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करें तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो ऐसा कि आपको पता चल रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो ये ट्रेंड लाइन अब एक सपोर्ट का काम करती है। तो जब भी अब मार्केट इस लेवल को टच करेगा तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा और लाइकली चांस ये होता है कि मार्केट फिर यहाँ से बाउंस बैक होगा। इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड का मार्केट भी डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता है। डाउन ट्रेंड जाने के लिए पहले मार्केट ऊपर होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इस तरीके से थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाता है, इसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएगा और इस तरीके से नीचे जाएगा। तो डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा इसके टॉप्स देखते हैं। तो यहाँ पर एक टॉप बना, दूसरा टॉप इसके नीचे बना है और तीसरा टॉप इसके नीचे बना है, इसको बोला जाता है लोअर हाइज। तो यहाँ पर आप, और अगर आप इसके बॉटम की बात करें तो ये कहा जाएंगे लोअर लोज। तो अगर आप इनके पीक्स को यहाँ पर मिला दें, तो अगर आप इसे एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाती है और ये ट्रेंड लाइन ही रेजिस्टेंस लेवल का काम करती है। तो अगर मार्केट वापस इस लेवल को टच करने की कोशिश करता है और मैक्सिमम चांस होता है कि स्टॉक का प्राइस वापस इस लेवल को टच करके नीचे की तरफ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। ये बेसिकली ट्रेंड लाइन्स ही होती है जिनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले किसी चार्ट को उठा करके उस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट लेते हैं TCS का। इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं TCS इस समय 3389 के लेवल पर चल रहा है। तो अगर हमें इसमें कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका रीसेंट लोज कौन सा है। तो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं और यहाँ पे इसके लोएस्ट लेवल पर एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। और ऊपर के लेवल पे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रीसेंट हाई की वैल्यू जो है कुछ इस प्राइस के आसपास है, तो यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं। ये रेजिस्टेंस एक बेसिकली एक जोन होता है, तो 3420 3430 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर चांसेस है कि इस लेवल के आसपास प्राइस वापस नीचे आ सकता है और सपोर्ट के लिए 2950 2960 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। तो अगर इस चार्ट को थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो कि इस लेवल के आसपास यहाँ पर भी पहले भी चार्ट यहाँ पर वापस घूमा था,
सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस प्राइस के आसपास ऑलरेडी चार्ट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। प्राइस 2950 2960 का लेवल टच करते ही वापस अप ट्रेंड में चला गया था। तो इस तरीके से आप एक सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हैं। तो जब भी प्राइस सपोर्ट लेवल के आसपास आता है आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है तो वहाँ पर आप सेल करने का भी ट्राई कर सकते हैं। इस चार्ट को और जूम आउट करके देखते हैं कि तो जैसा कि हम ऑलरेडी चेंज इन पोलैरिटीज के बारे में बात कर चुके हैं, जब मार्केट का प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर था तो ये पर्टिकुलर लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। और जैसा कि यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्राइस ने आकर के सपोर्ट लिया और वापस यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिला। तो यहाँ आप ये लेवल देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट हुआ था। ये ब्रेकआउट होते ही रेजिस्टेंस लेवल एक सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया और आगे भी प्राइस ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक अप ट्रेंड चल रहा हो। तो रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड में एक अप ट्रेंड चला था। तो चलिए उसी का स्टॉक देखते हैं कि 354 354 355 के लेवल के आसपास जब भी ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रीच हुई थी उसके बाद स्टॉक लगातार एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस लेवल पर रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ था। रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसके रीसेंट टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो 675 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अगर हमें सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है तो रीसेंट सपोर्ट के हिसाब से ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। बट जैसा कि आप जानते हैं ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड के लिए अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इसके यहाँ इस लेवल से लेकर के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन विक्स को कट कर सकती है बट ये किसी कैंडल की बॉडी को कट नहीं करनी चाहिए। आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तब यहाँ पर वो एक सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर चला जाता है। तो अभी ये प्राइस 627 रुपये के आसपास अपनी ट्रेंड लाइन के काफ़ी पास है। तो ये चांसेस हो सकते हैं कि प्राइस यहाँ से वापस एक पुल बैक ले सकता है। इस चार्ट को एक बार लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो लाइन चार्ट में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना काफ़ी इजी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डबल टॉप बना था। इस डबल टॉप पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद ही स्टॉक का प्राइस नीचे आया था। अगर आप सपोर्ट लाइन के आसपास की बात करते हैं तो इस लाइन के आसपास आपको दिख रहा है कि कई बार स्टॉक के प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और जब ये प्राइस ब्रीच हुआ उसके बाद ये लाइन सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो आई होप आपको समझ आया होगा किसी भी स्टॉक के चार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी प्राइस किसी सपोर्ट लाइन के पास आता है तब वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है तो ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम आते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, चेंज ऑफ पोलैरिटीज क्या होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के लिए और ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।